सीढ़ी के चित्र का लिंक कितनी माताओं को चाहिए? एक बार हाथ उठाएंगे। सीढ़ी ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी माताएं, ठीक ठीक है। पहले सीढ़ी का ही लिंक देखेंगे, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण का। सीढ़ी का चित्र जो है वो वैसे तो एकदम सहज ही है। सीढ़ी को हमें सिर्फ चित्र दिखा दिखा के जिज्ञासु को समझाना। अब सीढ़ी के चित्र से पहले हम 84 लाख योनियां समझे थे, उसमें ये बात समझे थे कि 84 लाख योनियां नहीं 84 जन्म लेते हैं। तो फिर उस 84 जन्म की जानकारी हम सीढ़ी के चित्र के द्वारा समझ पाते हैं। तो इसमें चित्र के आधार से ही समझाने के नहीं है। तो सबसे पहले भारत के बारे में लिंक इस प्रकार है, पहले भारत के बारे में समझे थे। अब वही भारत, क्योंकि हेडिंग है ना, भारत के 84 जन्म के उत्थान पतन की कहानी, तो वो भारत जड़ जमीन की बात है या फिर कोई चैतन्य है जो भारत माता की जाए तो फिर माता के साथ कोई पिता भी होंगे। ये भारत के लिए समझे। फिर उसके बाद भारत की बात हो गई कि भारत माना कोई जड़ जमीन नहीं चैतन्य में होंगे, क्योंकि जड़ देश के कोई 84 जन्म नहीं होता। तो चैतन्य में जो भारत है उस भारत की उत्थान और पतन की कहानी, तो भारत और भारतवासी, उसमें आगे हम ये समझे थे कि कैसे पतन हुआ और फिर कैसे उत्थान होता है। इस प्रश्न में हम समझे थे ना कि शरणवत्सल राम कहा जाता है, तो सबको शरण देते देते संघ के रंग में आने के कारण पतन हुआ, फिर एक के संग से फिर ऊपर चढ़ते। तो पहला है भारत। भारत के संबंध में समझे, भारत कौन, चैतन्य जड़, फिर उत्थान और पतन का कारण ये समझे। फिर उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि स्वर्ग और नर्क का जो अंतर है। अब चित्र को ध्यान से देखेंगे, सीढ़ी के चित्र में जहाँ सतत त्रेतायुग की हिस्सा है उस जगह में राइट साइड, लेफ्ट साइड में ही बायां ओर लिखा हुआ है स्वर्ग, राम राज्य, ब्रह्मा का दीन, उच्च देवता, शुभ धाम, इस तरह से है सारे। तो वो सारी बातें, और नीचे देखेंगे द्वापर और कलयुग के हिस्से में भी लेफ्ट साइड में वहां पर नर्क, रावण राज्य, ब्रह्मा की रात, पुजारी मनुष्य ऐसे, और दुखदाई जो धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पतित, भ्रष्टाचारी, पुजारी भारत, इस तरह से लिखा हुआ है। तो स्वर्ग और नर्क की तुलना यानी अंतर क्या है वो बताना है। उत्थान पतन के बाद स्वर्ग और नर्क के बारे में बताना। और यहाँ पर हम श्लोक समझे थे कि देवात्मा स्वर्ग से नर्क में कैसे आए, किस कारण से उनकी पदोन्नति हुई, यानी वो मानव बन गए। ये देवता थे और देवता से फिर मानव बन जाते हैं। तो उसके लिए 9वें अध्याय का 21वां श्लोक देखे थे कि देवत्वं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तो पुण्य कर्म क्षीण होने पर ही वो आत्मा स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में अवतरित हो जाते, मन नीचे उतर जाते, तो वो स्वर्ग से नर्क में आते। अब ये होने के बाद फिर 4 युगों के बारे में हम एक के बाद एक समझे थे। तो सत्ययुग, तो सत्ययुग में क्या क्या डेफिनेशन, सत्ययुग में आपको बताना क्या क्या है। तो वहाँ पीढ़ियां दिखाई गई, चित्र में सारा लिखा थे, उसको सिर्फ आपको देख के बताना है। सत्ययुग में गद्दियां कितनी
होता गया। तो ये जो कलयुग दिखाया गया, यहाँ तो जन्म है 42 जन्म और एवरेज आयु 30 वर्ष कहेंगे लगभग, मतलब बहुत कम हो जाता है। और कला तो 4 कला से लेकर के कलाहीन हो जाते हैं। जैसे द्वापर में 16 कला 8 कला तक रहता है, 8 से 4, और कलयुग में 4 से पूरा ही 0 कला 9 कला, मतलब कलाहीन हो जाता है। और शूद्र वर्ण की आत्माएं होते हैं कलयुग में। तो इस प्रकार से सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, टोटल हुआ 83 जन्म। और संगम के अभी ईश्वर को पहचान करके जो जन्म होता है वो 84वां जन्म। अब ये जो 4 युग बताया, ये 4 युग बताने के बाद फिर आगे ये जो पूजा अर्चना शुरू होती है तो उसके प्रसंग में बताना है। सबसे पहले जैसे मंदिर, द्वापर में सबसे पहले क्या दिखाया, सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दिखाया ना। तो शुरुआत में भक्ति जो है अव्यभिचारी थी और फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति हो जाती। तो देवताएं सत्य त्रेता युग में तो सुख शांति में रहे, द्वापर शुरू हुआ, देहभान में आया तो फिर दुख अशांति की शुरुआत होती है। तो शुरुआत में भक्ति अव्यभिचारी होती है और ज्यों-ज्यों तमो प्रधान बनते जाते हैं तो फिर भक्ति भी व्यभिचारी होने लगते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक समझे थे, 17वें अध्याय का 4था श्लोक। श्लोक था, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणान शान्ये यजन्ते तामसा जना। तो सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसी जब होते हैं तो भूत प्रेतों की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो कलयुग में आके तमो प्रधान तामसी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो वो बात फिर यहाँ पर जैसे पूजा में जो अव्यभिचारी से व्यभिचारी की ओर, पहले सोमनाथ मंदिर में एक शिव की पूजा, फिर बाद में क्या दिखा दिया, लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर सिंगल कृष्ण की पूजा। अब ये पूजा पाठ करते करते फिर बीच में शास्त्र की भी निर्माण किया गया ऋषियों के द्वारा, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण आदि। अब शांति पाने हेतु या ईश्वर को पाने हेतु पूजा पाठ, शास्त्र, दान, तप, जप आदि की शुरुआत होती है, पर इन सब से ईश्वर नहीं प्राप्त होते। तो इसके लिए भी श्लोक समझे थे। इसके लिए भी श्लोक समझे थे, नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। नाहं वेदेन तपसा, यानी न तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, न दान के द्वारा ईश्वर मिल पाते। तो इस बात का उल्लेख पिता ने बता दिया है। अब इसके बाद जैसे चित्र में आगे रावण के जंजीर यानी 5 विकारों की जंजीर, देहवान की निशानी, 5 पुरुष मुख, 5 स्त्री मुख, तो ये भी बता सकते हैं। और आगे जो भी पूजा पाठ अब जिज्ञासु को देख करके चित्र के आधार से बता सकते हैं। अब लास्ट में जैसे वो देवी पूजा डुबीजा दिखाई गई, तो ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास की अति है कि देवी के प्रति श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके उनकी पूजा करना और फिर उन्हें डुबो देना। फिर इसके बाद
लास्ट में भी इधर दिखाया गया कि 5 तत्वों की पूजा, यानी जो भी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पेड़ पौधे, इन सबको भी ईश्वर का रूप समझ करके पूजा पाठ करते हैं। अब भक्ति तो पूरा ही तमो प्रधान बन जाते हैं, पत्थर के सामने भी माथा झुकाते रहते हैं। अब आगे यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि लास्ट में तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और बेगरी भारत बताने के बाद चित्र के नीचे दिखाया गया विनाश। तो विनाश 3 प्रकार से होती है। एक तो एटम बम का विस्फोट, वो तो होना ही है, तो कोई घर की सजावट की सामग्री नहीं, और गृह युद्ध, और साथ में प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं, एटम बम के विस्फोट और गृह युद्ध, इन 3 प्रकार से विनाश निश्चित है। अब विनाश हो, फिर सारे संसार का नाश हो जाए, फिर ये नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? तो अभी वर्तमान समय जो ईश्वर के बच्चे बनते हैं, राजयोग की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो वो राजयोग की शिक्षा के बल पर उस विनाश की विभीषिका से सुरक्षित रहते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया जाता है कि खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में रहते हैं, कुरान में भी लिखा है। और ऐसे सुरक्षित आत्माओं के द्वारा फिर नए रूप से सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। फिर नई सत्युग की शुरुआत करने के लिए वो आत्माएं निमित्त बनते हैं। तो इस प्रकार से ही सीढ़ी का चित्र है। पहले भारत के बारे में समझा, फिर उत्थान और पतन, फिर स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर, माना स्वर्ग सतत त्रेता को कहा गया, द्वापर कली को नरक कहा गया, राम राज्य, रावण राज्य, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, इस तरह की बातें। फिर उसके बाद सतयुग, उस युग में कितने जन्म, कौन से वर्ण की आत्माएं होते हैं, आयु कितनी होती है, कितनी कलाएं होते हैं, जनसंख्या कितनी। तो ये सारी बातें सतयुग की, त्रेता युग की, फिर द्वापर की, फिर कलयुग का कंटिन्यू बताना। फिर उसके बाद फिर मंदिर भक्ति की शुरुआत। तो पहले अविचारी भक्ति थी, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति हुई। फिर भक्ति की तम प्रधानता की ओर पहुंचे, और फिर राज्य सत्ता, धर्म सत्ता कलयुग में जो अलग अलग हाथों में है, और बेगरी भारत दिखाया गया। चाहे जड़ भारत हो, चाहे चैतन्य भारत हो, कलयुग के अंत में आके उनकी जो हाल है वो दिखाया गया। और फिर इसे नीचे दिखाया गया है विनाश। चित्र देख देख के सीढ़ी का समझाने देना है। अभी आगे लक्ष्मी नारायण। अब लक्ष्मी नारायण के लिए, लक्ष्मी नारायण में सबसे पहला हम समझे थे लक्ष्य के बारे में। तो पहला ही है लक्ष्य की जानकारी नहीं। तो लक्ष्य के लिए हम यही समझे थे कि लक्ष्य ही है नरसिंह नारायण, नरसिंह लक्ष्मी बनना। ये कोई कल्पना नहीं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद पढ़ाई के बल पर पाया, तो वैसे ही जैसे डॉक्टर को दूसरे को डॉक्टर बनाता है, इस तरह ईश्वर आकर के हम मानव को देवता बनाने का कर्तव्य करते हैं। और इस लक्ष्य का उल्लेख गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक में, यह सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो पद सांख्य के द्वारा पाया जाता है वही कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो वो पद है लक्ष्मी नारायण का पद। ऐसी गीता में जीवन का लक्ष्य है, इस तरह से कोई उल्लेख नहीं है, पर भावार्थ को समझ करके हम बता सकते हैं। विष्णु पद, लक्ष्मी नारायण का पद। फिर दूसरी बात, सूक्ष्म और स्थूल रचना, जो हेडिंग दिया गया स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना, ये सूक्ष्म और स्थूल रचना ये समझे थे। इसके बाद जीवन के लक्ष्य के बाद है स्थूल
सूक्ष्म और स्थूल रचना। तो चित्र में सबसे ऊपर निराकार शिव ज्योति को दिखाया, उनकी सूक्ष्म रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाया, जिनके द्वारा तीनों कर्तव्य करते हैं। और उसके जस्ट नीचे लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया, जो सर के रचयिता है, और उनसे जन्म लेते हैं राधा कृष्ण। तो उन्हें सतयुग में दिखाया और लक्ष्मी नारायण को तो संगम युग में दिखाया। और ये साकार में रचित है इसलिए क्योंकि स्वर्ग जो है वो साकार सृष्टि पर ही होगा। तो ये सूक्ष्म और स्थूल रचना समझे। फिर इसके बाद है जन्म सिद्धाधिकार। तीसरे पॉइंट पर हम जन्म सिद्धाधिकार के बारे में समझे थे। तो जन्म सिद्धाधिकार मानो जो उदाहरण के साथ, जैसे करोड़पति के घर में बच्चे जन्म लिया तो पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर वो हकदार हो गए। तो यहाँ भी वैसे हमने जन्म लिया ईश्वर से, तो ईश्वर से प्रॉपर्टी जो दैवी शराश देवताई स्थिति, तो वो हमें इस जन्म में ही देवताई पद पाना है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि अगले जन्म में पद मिलेगा, इस जन्म में पढ़ाई पढ़े, तो फिर कोई नहीं पढ़ेगा और वो पद भी इस जन्म में इस शरीर से ही प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही ये जन्म सिद्धाधिकार हमें जीते जी बिना शरीर छोड़े ही ये पद प्राप्त करना है। इसके लिए गीता में श्लोक आया 5 का 23, 5th चैप्टर के 23 नंबर श्लोक। शक्नोति है यह सड़ुम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधत भवुम बेगम सयुक्त सुखी नरम। तो शरीर छोड़ने से पहले जो यहाँ ही काम क्रोध रूपी आवेग को सहने में समर्थ है, उस पर जीत प्राप्त कर लेते, तो वही सुखी है, वही योगी है। फिर इसके बाद ये समझे थे श्रृंगार, यानी लक्ष्मी नारायण को ढेर सारे दिव्य गुण दिव्य शक्तियों से सजाए हुए दिखाया गया। तो श्रृंगार के लिए ये समझे थे कि ये गुण और शक्ति के प्रतीक, जैसे ताज ईश्वर के कार्य में मददगार बनने की निशानी, और पीछे रोशनी दिखाई गई तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश की बात है। और इस प्रकार के जो उल्लेख श्रृंगार के लिए, इसके लिए श्लोक देखे थे 11 का 17 श्लोक है। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमंतम। तो किरीटिनम ताज, पवित्रता के ताज रूपी ताज, गदिनम दृढ़ता की गदा, चक्रिनम सुदर्शन चक्र फिराने का चक्रिनम, तेजो राशि, तो तेजो राशि अर्थात तेज, जो ज्ञान और योग की ऊर्जा रूपी तेज, तो तेजो राशि। तो ये गीता में भी इस प्रकार से उल्लेख आया, क्योंकि देवताएं बनेंगे तो इस प्रकार से कोई श्रृंगार से श्रृंगारित नहीं होंगे। आगे महाराजा महारानी और फिर उनसे जन्म लेने वाले राजकुमार राजकुमारी। तो ये जो विश्व महाराजन विश्व महारानी की बात है, तो ये विश्व महाराजन महारानी कौन होते हैं? जो संगम योगी लक्ष्मी नारायण है, वो डायरेक्ट नर से नारायण, नर से लक्ष्मी बनते, तो विश्व के महाराजा महारानी बनते। और उनसे जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी होते हैं। तो वो राजकुमार राजकुमारी लक्ष्मी नारायण का टाइटल प्राप्त करते, यानी माता पिता से वो टाइटल ग्रहण करते, और उन्हें मानेंगे कौन? सिर्फ सत्ययुगी देवता।
और उनसे जन्म लेने वाले सतयुगी राधा कृष्ण, जिन्हें राजकुमार राजकुमारी का टाइटल मिला, और वो सिर्फ जो सतयुग के देवात्माएं हैं, 9 लाख आबादी होंगे, उनके बीच होंगे, पूरे विश्व के सामने प्रत्यक्ष होने की बात नहीं। फिर इसके बाद सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा, उसमें हम ये समझे थे कि जो अव्वल नंबर नारायण है, उनकी ही गायन आज संसार में चलता आया। सत्यनारायण की कथा घर घर में सुनी जाती है। कारण यही है कि कलयुग के अंत तक झूठ से टक्कर लेने के लिए संघर्ष करता रहा, तो जिसके कारण राम नाम सत्य का भी गायन है, सत्य हरिश्चंद्र का भी गायन है, और नारायण के लिए सदा विजयी कहा गया। तो सदैव जीत, जिसके लिए गीता में हम श्लोक समझे थे, 18वें अध्याय का 78 नंबर श्लोक, 78 नंबर श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो नारायण की सदा विजय है, इसके उल्लेख आया। तो ये सत्यनारायण की कथा समझी। फिर इसके बाद समझे थे ईश्वर और देवताओं के गुणों में अंतर। ईश्वर और देवताओं के गुणों में अंतर। तो देवताओं के जो गुण हैं, वो गुण, जैसे देवताएं जो होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, डबल अहिंसक होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। तो ये जो गुण हमने देखा, ये देवताई गुण है, यानी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्या ये सारे गुण ईश्वर का भी कहेंगे? और ये जो दैवी गुण है, इसका उल्लेख 16वें अध्याय का 1, 2, 3 श्लोक में आया है। जैसे अभयम, अहिंसा, अक्रोध, शांति, ऐसे सारे श्लोकों में ढेर बातें हैं, पर इसमें मुख्य बात अभयम, निर्भयता, अहिंसा, जैसे देवताएं जो है वो डबल अहिंसक होते हैं, तो अहिंसा का भी उल्लेख आया। अक्रोध, क्रोध न करना, अर्थात निर्विकारी, विकार मुक्त, शांति होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, शांत स्वभाव के ही होते हैं। तो दैवी गुण का उल्लेख इस प्रकार आया। अब देवता जो होते हैं वो 16 कला संपूर्ण है, तो क्या भगवान के लिए कहेंगे कि वो 16 कला यानी कला में बंधा है मन? ईश्वर तो कलातीत है, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, पर सूरज के लिए नहीं कहेंगे। और भगवान अगर देवताओं की तरह संपूर्ण अहिंसक बनकर के आए इस दुनिया में, तो फिर इस पापी दुनिया में पापियों का दंड कौन देगा? और इस पुरानी दुनिया का अंत करके नई दुनिया की शुरुआत कौन करेगा? जो गीता में कहा गया है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, और उन्हीं के देखरेख में ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होती है, क्योंकि लोहे को लोहे से ही काटा जाता है और कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। अगर कांटा निकालने के लिए हम फूलों का इस्तेमाल करें तो फूल का सत्यानाश हो जाएगा, वो तो संभव ही नहीं है। तो ईश्वर दैवी गुण संपन्न होकर नहीं आते, ईश्वर अपना कर्तव्य करते हैं, ईश्वरीय गुण अलग है। इन गुणों में बंधन और कार्य करते हैं ऐसों के द्वारा जिसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। जो गीता में 18वें अध्याय का 17 श्लोक में बताया कि यश नहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अथवा अपिश इमान् लोकान् न हन्ति
अहंकार भाव न होने के कारण वो निर्दोष साबित होते हैं, उनके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। तो देवताई गुण और ईश्वर के गुण में अंतर है। फिर इसके बाद स्वर्ग का वर्णन। स्वर्ग के बारे में समझे थे। दोनों प्रकार की बातें हैं, सतयुग की स्वर्ग, संगम युगी स्वर्ग। अब दुनियावी लोग तुरंत नहीं समझ पाएंगे संगम युगी स्वर्ग क्या होता है। तो लक्ष्य तो यही है कि चित्र में दिखाया गया, एक तो ज्ञान की रोशनी वाली दुनिया में दिखाई गई लक्ष्मी नारायण को, और नीचे राधा कृष्ण को फूल पत्ते वाली स्वर्ग की दुनिया में दिखाया गया। तो वो जो स्वर्ग है, स्वर्ग का वर्णन कैसा स्वर्ग होगा, सुखदायी होगा या किस प्रकार का होगा, तो वो बात समझे। तो देवात्मा जो होते हैं उन्हें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रकृति सब कुछ मुहैया कराएगी। स्वर्ग का अर्थ ही है स्वस्थिति में पहुंच गए तो सुख की अनुभूति होगी। और जिसको वैकुंठ कहा जाता है, वैकुंठ माना कोई प्रकार की कुंठा जहाँ नहीं है। तो नर्क के बीच स्वर्ग की वर्षा ईश्वर आके देते हैं। और वो जो संगठन में ऐसा स्वर्ग जो होगा, वहाँ सब आत्मिक स्थिति में होंगे, जिसके लिए 5 के 24 नंबर श्लोक देखे थे। अंतः सुखंतर आरामो तथांतर यति ये वही। और सत्युगी देवात्माएं आत्मिक स्थिति में होने के कारण उन्हें कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता। जैसे आजकल के सभी मानव, सभी मनुष्य मात्र यही चाहते हैं कि कोई मेहनत ना करना पड़े, सुख शांति संपन्न जीवन हम बिता सके। तो श्लोक 3 अध्याय का 17वां श्लोक था कि यस्तात्मरतिरेवश्य स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। तो वहां उन्हें कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं रहता। और सतयुग में चित्र में दिखाया कि राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, अर्थात आपसी स्नेह संबंध जो है वो अखंड है, अव्यभिचारी है। अर्थात आज के कलियुगी दुनिया के जो वातावरण है उसके बिल्कुल विपरीत वातावरण, शुद्ध और सात्विक। और आत्मिक दृष्टि, आत्मात्मा भाई भाई, और उसका भी फाउंडेशन आगे बढ़ता है। तो वो है संगम युग में जब हम ईश्वर को पहचानते हैं, उनके बच्चे बनते हैं, तो वो माता पिता और हम आपस में भाई बहन या भाई भाई। फिर आगे कंचन काया यानी सर्प का मिसाल समझे थे। देवताओं को चित्र में क्या दिखाया जाता है कि उनकी काया जो है वो सोने जैसा दिखाया गया, अर्थात निरोगी है, स्वस्थ है, सुंदर है। तो ज्ञान और सहज राजयोग बल के आधार से ये जो नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा जो है या अव्वल नंबर, तो ये आत्माएं सबसे पहले अपनी आत्मा को परिवर्तित करते हैं और आत्मा के परिवर्तन के आधार से इस शरीर का भी परिवर्तन होता है। अब शरीर का परिवर्तन जिसका मिसाल समझे थे, जैसे सर्प होता है वो अपने जीवन में 2-3 बार कैंचुल त्यागता है। तो कैंचुल त्यागने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई शरीर छोड़ देता है, नहीं, ऐसे ही अपने जीवन में परिवर्तन कर लेते हैं, माना नए चोला उन्हें प्राप्त हो जाता है सर्प को। तो वैसे ही पुरुषार्थ के बल से, राजयोग की शिक्षा के बल से, याद के बल से ये काया परिवर्तित करेंगे। और उन संगम युगी लक्ष्मी नारायण उनसे जन्म लेने के कारण ये जो राधा कृष्ण को नीचे दिखाया गया, तो इन्हें ऑटोमेटिक वैसा ही चोला मिल जाएगा। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र था। सबसे पहले देखे थे लक्ष्य, फिर देखे सूक्ष्म और स्थूल रचना, फिर जन्म सिद्ध अधिकार, फिर श्रृंगार, फिर महाराजा महारानी, राजकुमार राजकुमारी, फिर सत्यनारायण की कथा और देवताई गुण और ईश्वर के गुण में अंतर, फिर स्वर्ग का वर्णन और फिर सर्प का मिसाल। ये था लक्ष्मी नारायण का लिंक।
और उसके पहले सीढ़ी का नियम समझ चुके हैं। आज के लिए